हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तथा बिंदु ए को 1500 वोल्ट पर रखा जाए तो बिंदु पी पर विभव की गणना कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्न परिपथ में जो बिंदु ए पर हमें कितना दिया गया है बच्चों, विभवांतर वह दिया गया है 1500 वोल्ट दिया गया है। और हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है बच्चों, विभव ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि आवेश Q बराबर क्या होगा बच्चों, वह होता है C गुणा V होता है, जहाँ C क्या हो जाता है बच्चों, संधारित्र की धारिता होती है, और V क्या होता है बच्चों, V विभवांतर हो जाता है। साथ ही यदि हम देखें तो संधारित्र को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में संधारित्र, तो इनकी जो तुल्य धारिता आती है किस प्रकार आती है बच्चों। तो यहाँ पर यदि हम देखें, यह हमारे दो संधारित्र हैं जिन्हें हमने समांतर क्रम में जोड़ा गया है। C1 C2 यह बिंदु ए तथा बिंदु बी है। तो जो तुल्य धारिता आएगी बच्चों वह क्या आएगी, यहाँ पर देखें तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों सी ए बी बराबर C1 प्लस C2। साथ ही यदि यह जो संधारित्र हैं उन्हें यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों, यह कुछ इस प्रकार जुड़ जाएंगे। यह A C1 C2, यह क्या है बच्चों, B है। तो तुल्य धारिता का मान आता है बच्चों, तुल्य धारिता 1/C AB बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, वह आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम दिए गए परिपथ का निर्माण दोबारा करते हैं। यह 3.5 माइक्रोफेराड दिया गया है। यह बिंदु P है जहां पर हमें विभव ज्ञात करना है। और यहाँ पर देखें हम, यह 5 तथा यह 5, और यह क्या दिया गया है बच्चों, 1 माइक्रोफेराड दिया गया है। यह 5 माइक्रोफेराड दिया गया है, यह भी कितना दिया गया है, 5 माइक्रोफेराड दिया गया है। और यह B बिंदु है जिसे हमने अर्थ कर दिया है। तो धरती से जोड़ने पर इस पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, VB पर जो विभव होगा वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। और VA पर विभव कितना दिया गया है बच्चों हमें, वह दिया गया है हमें 1500 वोल्ट दिया गया है। अब यहाँ से यदि हम देखें तो 5 तथा 5 माइक्रोफेराड के जो संधारित्र है वह क्या है बच्चों, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। यह x तथा y ले लेते हैं। तो बच्चों जो x तथा y के बीच की जो तुल्य धारिता आएगी, x तथा y के बीच तुल्य धारिता उसका मान किस प्रकार आएगा बच्चों, 1/C XY बराबर 1/5 प्लस 1/5। तो C XY का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 5/2 यानी 2.5 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखें, यह A बिंदु यह दिया है बच्चों 3.5, यह P बिंदु दिया है, माइक्रोफेराड दिया गया है। और यह कितना आ चुका है बच्चों, 2.5 माइक्रोफेराड। और यह कितना आ चुका है बच्चों, 1 माइक्रोफेराड हमें दिया गया है। साथ ही यह जो B बिंदु है उसे हमने धरती से जोड़ा हुआ है। यहाँ पर देखें कि P तथा B के बीच जो तुल्य धारिता आएगी क्या आएगी बच्चों, क्योंकि समांतर क्रम में है। P तथा B के बीच तुल्य धारिता उसका मान क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें तो यह दोनों समांतर क्रम में है। तो C जो आएगा P B के बीच में वह आएगा 2.5 माइक्रोफेराड प्लस 1 माइक्रोफेराड। तो कितना आ गया बच्चों, 3.5 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चित्र को दोबारा कुछ इस प्रकार बना लेते हैं बच्चों। यह A दिया गया है जिसका विभव हमें 1500 वोल्ट दिया गया है। यह 3.5 माइक्रोफेराड है। यह P बिंदु है और P तथा B के बीच की जो तुल्य धारिता वह कितनी आई बच्चों, और भी 3.5 माइक्रोफेराड आई है। और यह बिंदु जिसका विभव कितना है, 0 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं चूंकि क्या है, दोनों संधारित्र समान होंगे, संधारित्र समान है। तो जो दोनों में विभवांतर क्या होगा वो भी समान होगा।
दोनों में विभवांतर क्या होगा बच्चों, वह समान होगा या बराबर होगा। तो जो 1500 वोल्ट है बच्चों, तो इसमें यदि यह कुल V है तो यहाँ V/2 और यहाँ भी कितना आएगा, V/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो P पर विभव कितना होगा बच्चों, P पर विभव हो जाएगा बच्चों V/2, यानी जिसका मान कितना होगा बच्चों 1500/2 यानी 750 वोल्ट। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।